हेलो दोस्तों, आज अपन सेट नंबर 27 का रिवीजन करते हैं। ये क्लास स्पेशल दिल्ली पुलिस है, वैसे सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और इसका पीडीएफ अभी हम नंबर बता देंगे, उन पर प्राप्त कर सकते हो आप व्हाट्सएप मैसेज करके। तो आज का पहला सवाल है, विवेक द्विवेदी पुस्तक ये आदि शंकराचार्य की थी। इसमें दर्शन अद्वैतवाद का दर्शन दिया गया और इसके गुरु आदि शंकराचार्य के गुरु जी थे गोविंद भगवत पाद। महागाथा सो टेल्स फ्रॉम द पुराण पुस्तक ये सत्यार्थ नायक की थी। माई लाइफ माई मिशन ये बाबा रामदेव की पुस्तक थी। मूविंग ऑन ये वेंकैया नायडू की पुस्तक थी। सवाल नंबर 2, न्यावली लोकगीत शैली ये उत्तराखंड की है। रसरकेली लोकगीत शैली ये उड़ीसा की है। दारी लोकगीत शैली ये अरुणाचल प्रदेश की है। नाथपंथी व कायको गीत शैली ये मध्य प्रदेश की है। खुंदेड़ शैली, जागर शैली और झूमलो शैली ये उत्तराखंड की है। तारपा लोक नृत्य दादरा और नगर हवेली का है। सुअर महोत्सव ये अंडमान निकोबार का है, इसको निकोबारी नृत्य भी कहा जाता है। भवाड़ा नृत्य थाली नृत्य ये अंडमान का है। गराड़ी नृत्य ये पुडुचेरी का है। मांडो नृत्य, वीरा नृत्य, वृद्धिगांव नृत्य ये दमन दीव का है। अगला सवाल है, WTO कृषि समझौता जो कि 1995 में हुआ। WTO का पुराना नाम GATT था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1994 में मॉरिशस संधि हुई, इसको उरुग्वे समझौता भी कहा जाता है। WTO इसकी फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें कुल 164 देश हैं और 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना था। इसके महानिदेशक वर्तमान में नागोजी ओंकाजा इवेला है, जो पहली महिला महानिदेशक है। इनका संबंध नाइजीरिया से है। सवाल नंबर 5, टूटी लावा मेलिया पर्व ये झारखंड में है। सरहुल पर्व, फगुआ पर्व, सोहराय पर्व, बहुरा पर्व और टूसू पर्व ये झारखंड में मनाया जाता है। इसका पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज कर। वोठा मेला, पशु मेला और शामलाजी पर्व ये गुजरात के पर्व हैं। वूसू सेक्रेनई फुसनी पर्व ये नागालैंड के हैं। थेयम और त्रिशूरपुरम पर्व ये केरल के हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अच्छी साक्षरता दर शेरशिप मिजोरम की रही 97.91%। फिर आइजोल की रही 97.89%। माहे पुडुचेरी तीसरे नंबर पर रहा अच्छी साक्षरता दर में और सबसे कम साक्षरता दर अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी साक्षरता दर 36.10% रही। बीजापुर कर्नाटक जिसकी साक्षरता 40% रही। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ जो तीसरे नंबर पर कम साक्षरता में रहा। सवाल नंबर 7, चक्का फेंक जो कि डिस्कस थ्रो में होता है। चक्का फेंक इसका भार महिला के लिए 1 किलोग्राम होता है और पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम होता है। चक्के को फेंकने के लिए गोल वृत्त का व्यास 2.5 मीटर होता है और चक्के का व्यास मेल का 22 सेंटीमीटर और फीमेल का 18 सेंटीमीटर होता है। विकास गोड़ा, सीमा पूनिया, कमलप्रीत कौर इनका संबंध चक्का फेंक से है। सवाल नंबर 8, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार व्यास सम्मान जिसकी शुरुआत 1991 से हुई। पहला बार इसको रामविलास शर्मा को दिया गया 1991 में। साहित्य का सेकंड सबसे बड़ा पुरस्कार है ये और साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसमें कुल 4 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाती है व्यास सम्मान में। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से दिया जाता है और इसमें पिछले 10 वर्षों में हिंदी में क्या कार्य किया है उसको देखकर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कुल राशि 11 लाख रुपए दी जाती है और एक सरस्वती माँ की प्रतिमा और एक शॉल भेंट किया जाता है। 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, रचना इनकी पागलखाना थी। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया और रचना इनकी महाबली थी। सवाल नंबर 9, पुराने संसद भवन के डिजाइनर लुटियंस व हर्बर्ट बेकर थे और राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर भी लुटियंस प्लस हर्बर्ट बेकर थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पुराने संसद भवन के डिजाइनर लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे और राष्ट्रपति भवन के भी लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो कि महाराष्ट्र में, इसके डिजाइनर FW स्टीवंस थे। विक्टोरिया मेमोरियल के डिजाइनर विलियम एमरसन थे। इंडिया गेट के डिजाइनर्स एडवर्ड लुटियंस थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के शहीद की याद में बनाया गया था इंडिया गेट। लोटस टेम्पल के डिजाइनर फरीबोज साहबा थे। गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइनर्स जॉर्ज विकेट थे। सवाल नंबर 10,
मैनकेडिंग शब्द ये क्रिकेट से संबंधित है। कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो कि क्रिकेट में होता है, क्रिकेट से संबंधित शब्द डकवर्थ लुइस, गोम्बी शब्द, डोली शब्द और इकोनॉमी रेट शब्द ये सभी क्रिकेट के हैं। मौर्यकालीन स्थल टोपरा हरियाणा में है, सोपारा महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में और गिरनार गुजरात में है। सवाल नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ के समय भारत के गवर्नर होर्डिंग द्वितीय थे। होर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 रहा। जॉर्ज पंचम होर्डिंग के समय भारत आया और दिल्ली को राजधानी बनाया होर्डिंग द्वितीय द्वारा। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में और घोषणा 1911 में की गई थी। नई दिल्ली को बसाया गया 1927 में और नई दिल्ली राजधानी बनी 1931 में। 1916 में BHU के कुलपति बने थे होर्डिंग द्वितीय। असहयोग आंदोलन 1920 चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। सवाल नंबर 13, 1018 में कन्नौज के राज्यपाल प्रतिहार के समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, इसका वर्णन इलियट ने किया है। और 16वां आक्रमण महमूद गजनवी ने 1925 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर किया था। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट को कहा जाता है। सवाल नंबर 14, हेलियोडोरस स्तंभ या वेशनगर स्तंभ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसका अन्य नाम खाम बाबा विदिशा में। इसका निर्माण हेलियोडोरस ने किया था और हेलियोडोरस सुंग शासकों के इसका निर्माण सुंग शासकों के समय हुआ था। हेलियोडोरस भी सुंग शासक ही रहे होंगे। हेलियोडोरस स्तंभ के जस्ट सामने गरुड़ ध्वज जो कि मध्य प्रदेश में है। विष्णु ध्वज ये मध्य प्रदेश में है। लोरिया नंदगढ़ ये बिहार में है। सवाल नंबर 15, चंद्रगुप्त फर्स्ट को लिच्छवियों से दहेज में पाटलिपुत्र मिला। गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय। शंख संवत चलाया 78 ईस्वी में कनिष्क के समय। सवाल नंबर 16, वित्त आयोग 1951 में बना। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। नीति आयोग भारतीय खाद्य निगम FCI 1964 में बना। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2005 को हुई। इसकी स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिश से हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यह 6 सदस्यीय है। इसके एक अध्यक्ष थे विमल कुमार राय। सवाल नंबर 17, भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया है अनुच्छेद 105 में। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 से 122 में है। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा, अनुच्छेद 83 संसद की अवधि, अनुच्छेद 85 संसद सत्र, अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति अभिभाषण, अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय, अनुच्छेद 99 सदस्यों की शपथ, अनुच्छेद 106 सदस्य के वेतन और भत्ते और अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का वर्णन अनुच्छेद 120 में है। सवाल नंबर 18, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में है और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, राजस्थान का जोधपुर में है, उत्तराखंड का हल्द्वानी में, आंध्र प्रदेश का अमरावती में, पुडुचेरी का चेन्नई में, लक्षद्वीप का कोच्चि में है, लद्दाख का जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम का गुवाहाटी में है, गोवा का मुंबई में है और अंडमान निकोबार का कोलकाता में है। सवाल नंबर 19, अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्यों का लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 से है और राज्य विधानसभा में इनको आरक्षण अनुच्छेद 332 से है। अनुच्छेद 338 NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338A NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुच्छेद 338B NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियाँ और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ। अनुच्छेद 342A सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। सवाल नंबर 20, केप कैमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु आंध्र प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु
गुहार मोती गुजरात में है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सवाल नंबर 21, कोटेश्वर परियोजना जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, इडुक्की परियोजना ये केरल में है, कोसी परियोजना भारत नेपाल की है और शिव समुद्रम परियोजना ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। सवाल नंबर 22, EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये इसकी स्थापित किया गया सेरा समिति की सिफारिश से 1995 में, NEFT 2005, RTGS 2006 में। RTGS में मिनिमम 2 लाख रुपए सेंड कर सकते हैं RTGS में। सवाल नंबर 23, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण 1 अप्रैल 2020 को किया गया। 31 अगस्त 2019 को घोषणा 10 बैंकों का विलय होगा और सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में किया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में इसके अम्बेडकर चाचा चौधरी बनाए गए। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में राजीव गांधी के समय की गई। राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण 2009 में गठित किया गया और राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 में कानपुर में गठित किया गया। सवाल नंबर 25, किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के सबसे निकटतम होता है? वायु का। और पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अपवर्तनांक का सूत्र है C/V, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन पदार्थ में प्रकाश की चाल। सवाल नंबर 26, संचारी रोग हैं हैजा, चेचक और तपेदी। गैर संचारी रोग हैं मिर्गी और एड्स। विश्व मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाई जाती है। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर HGS मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर HGS मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सिंदूर पानी में अघुलनशील है और सिंदूर का सूत्र HGS। सवाल नंबर 28, जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन दिल्ली में किया गया और श्रीलंका ने इसका उद्घाटन किया। श्रीलंका की संसद के डिजाइनर हैं जेफरी बाबा। भारत ने श्रीलंका को 50 बस दी है और 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में ही होंगे। CDS विपिन रावत की याद में श्रीलंका ने मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगी है। CDS विपिन रावत की याद में श्रीलंका के मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी लगाई गई है। सवाल नंबर 29, अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है हिमाचल प्रदेश ने। मूल्यठी खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। सुखाश्रय सहायता कोष हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग ये कि हिमाचल प्रदेश में है। देश के पहले वोटर श्याम शरण नेगी जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। ग्लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जो कि लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। सर्वाधिक गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 123 हैं, फिर अली के 109 हैं, फिर तीसरे पर लियोनेल मेसी 103 है। सुनील छेत्री के 91 हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुस्तक द सक्सेस स्टोरी ऑफ ए लीजेंड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुस्तक द सक्सेस स्टोरी ऑफ ए लीजेंड, इसका PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। 8239 057 451 और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें। धन्यवाद।